चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो ऐसे ही आपको भी आंसू बहाना याद रहेगा अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, राइट? तो बाय द वे मैं ये गुलाम अली के कुछ शेर पढ़ रहा था। तो गाइस, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाओगे। याद रखोगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ना करने से ना बहुत नुकसान होता है। इस फील्ड में भी नुकसान होता है, अक्सर होता है, राइट? क्योंकि आप देखोगे टॉपर्स जो होते हैं, आप फिर उनको कोसते हो कि यार मैं पढ़ा होता तो शायद मैं भी वहां पे होता, है कि नहीं? तो कोई नहीं, अपन लोग आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि बाद में हमें आंसू ना बहाना पड़े अगर हम पढ़ाई करते हैं। तो कोई नहीं, अपन लोग गाइस आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वहां पे 2 लेक्चर हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखा था। सेकंड वाले में हमने क्राइटेरिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा था, राइट? थेल्स थ्योरम देखा था। सेकेंड वाले में हमने ये देखा था क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, राइट? जिसमें कि हमने एसएसएस क्राइटेरिया देखा था, एए क्राइटेरिया देखा था और एसएएस क्राइटेरिया देखा था। एसएसएस क्राइटेरिया क्या था कि अगर 2 ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या था कि अगर 2 ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, राइट? मतलब ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो, बात सेम होता है, क्योंकि 2 एंगल अगर सेम होगा तो तीसरा बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। थर्ड देखा था एसएएस, जहां पे ये कहा था एक एंगल सेम हो और उस एंगल को बनाने वाले, मतलब उस एंगल के दोनों साइड में जो साइड्स होंगे उन साइड इंक्लूड, मतलब दो साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल, उनका रेशियो अगर सेम हो देन आवर ट्रायंगल इज सिमिलर, राइट? बट हमारे पास आज की क्लास में हम लोग करेंगे, और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आपको बोला था कि हम एक क्लास में लेके आएंगे, दैट विल बी अंतिम संस्कार क्लास, बट वो तब होगा जब आप लोग थोड़ा सा कवर कर लोगे, चीजों को खत्म कर लोगे, इन चैप्टर्स को खत्म कर लोगे। चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम उस क्लास को लाएंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से फिर क्वेश्चंस को लगा सको। सो गाइस, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, इतना ज्ञान काफी है, राइट? तो अपन लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल्स लेक्चर 3, और आज का कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट? मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ आज का। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, दैट इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनके एरिया में कोई रिलेशन होता है क्या, वो चीज डिस्कस करेंगे आराम से डिटेल में, राइट? और देखते हैं कि कोई अगर दिक्कत, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत हो ना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है गाइस तो कमेंट, यूट्यूब का कमेंट जिंदाबाद, आप आराम से पूछ सकते हो, राइट? बिना किसी चार्जेस के। अपन लोग करेंगे क्या, देखो एक थ्योरम है इसमें, मैं उस थ्योरम को लिखता हूं क्योंकि बिना उस थ्योरम के काम तो नहीं चलेगा हमारा। थ्योरम क्या है कि एरिया ऑफ 2 similar triangles, right? या मैं बोलूं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 similar triangles is equal to the square of the ratio of corresponding sides, ratio of their corresponding sides, right? ये है थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, राइट? राज दुलारा माँ का प्यारा गोविंदा, राइट?
इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। अपन लोग करेंगे क्या, देखो मतलब क्या कहता है ये। एक ये तुम्हारे पास ट्राइंगल है ABC, प्यारा सा राज दुलारा सा ABC। दूसरा ट्राइंगल है ये DEF, ABCDEF। यहाँ पे गिवन है कि इफ ट्राइंगल ABC is similar triangle DEF, then we have to show that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to the ratio of their corresponding sides। मतलब कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, राइट। रेशियो तो क्या होगा, ये AB अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग क्या है गाइस, DE है, तो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू BC के करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग ये है तुम्हारा AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये डबल, यहाँ डबल लाइन लिख दिया, ये तो इक्वल होता है गाइस, इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये थ्योरम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो ये होता है कि पहले आप थ्योरम को प्रूफ करो, राइट, क्योंकि अगर थ्योरम को प्रूव नहीं करोगे तो यार थ्योरम को याद कर लिया फिर क्या तीर मार लिया तुमने, राइट। थ्योरम को अगर एग्जाम में अगर आ गया भाई, एग्जाम में ये एज अ क्वेश्चन आ गया कि बेटा ये प्रूव करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल सा अपने पास है, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझो कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, राइट, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो ध्यान से, राइट, क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन क्या है, गिवन है कि ट्राइंगल ABC is similar triangle DEF, right, ये गिवन है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, राइट। ये हमें करना। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही प्यारा सा कंस्ट्रक्शन हैगा, राइट। रचना, क्या रचना करेंगे, अब रचना किसी का नाम होगा तो वो मत समझना, रचना मत समझना। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं यहाँ से, राइट, या AM, या तुम्हारे पास यहाँ पे लेट से या DN, राइट, AM एंड DN। तो कंस्ट्रक्शन मैंने कहा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM एंड DN इन ट्रायंगल्स लिख दो, बाकी तो आप समझ लो, लिखना चाहें और बड़ा लिख दें, इन ट्रायंगल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM टू BC एंड DN टू EF इन द ट्रायंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, राइट, और सजा दो लिखना चाहो, बट इतना सफिशिएंट है। प्रूफ की बात करते हैं, उपपत्ति, राइट। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ सिंपल सोचो कि इन ट्रायंगल AMB and triangle DNE, right, angle AMB is equal to angle DNE, both 90 degree, reason, right, angle ABM is equal to angle DEN, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, राइट। मतलब
ये तुम्हारा ये बराबर इसके आ गया 90 डिग्री एंड ये वाला बराबर इसके हो गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा ही होगा। दो एंगल बराबर हो गया भैया तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, राइट? इफ टू एंगल्स आर सेम देन थर्ड विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल बिकॉज़ द सम हैज टू बी 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो मतलब फ्रॉम ए क्राइटेरिया देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल AMB is also similar to triangle DEN, right? Triangle DEN, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब क्या हो गया BC, हाइट का मतलब हो गया AM, राइट, AM 1/2 इंटू EF इंटू DN। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ इसको ये सिमिलर प्रूफ करने का? अब देखो प्रूफ का फायदा ये समझ में आएगा। एक्चुअली मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था बट आई थिंक अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो अच्छा ये मैं कहूँ इक्वेशन 1 है लेट्स से, राइट, ये इक्वेशन 1 है तो कह सकते हो सिंस ट्रायंगल ABM इज सिमिलर ट्रायंगल DEN देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह है तुम्हारे पास तो AB अपॉन AM, AB अपॉन DE बराबर AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हुआ क्या, यहां पे मैं कह सकता हूं, कहां पे इरेज करूं बताओ, कहां पे इरेज करूं? अब यहीं पे लिख लेते हैं कि यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, यह 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN, राइट, यह मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ इरेज करता हूँ जब मैं, देखो फिर से तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। और गाइस आप ध्यान से सुनो, मैं कह सकता हूं ये मान लो इक्वेशन नंबर 3, राइट, BC अपॉन EF। अब देखो गाइस ध्यान से, या मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पे अभी कि सिंस, या वैसा बोलो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF because triangle ABC is similar to triangle DF, right? तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पे, अब देखो गाइस ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, और BC अपॉन EF की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन DE, तो AB अपॉन DE इंटू AM अपॉन DN, राइट, और AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं AM अपॉन DN की वैल्यू, AB ये आ जाएगा AB अपॉन DE इंटू AB अपॉन DE, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, ये चीज ठीक है। फिर क्या आएगा, तो देयरफॉर ये मिल गया तुम्हें
area of triangle ABC upon area of triangle DEF, right, is equal to AB upon DE का होल स्क्वायर एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, तो यह आ जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF के बराबर भी है, तो ये स्क्वायर, राइट, ये मिल गया, ये तीनों बराबर है तो ये लिख दिया स्क्वायर की जगह पे। और आई होप कि गाइस ये थ्योरम इसी के साथ प्रूव होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चंस का पिटारा खोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो कि इफ triangle ABC is similar triangle LMN, right, ये गिवन है तुम्हें, and area of triangle ABC, right, area of triangle ABC is equal to 19 centimeter square and area of triangle DEF is equal to 76 centimeter square, right, 76 centimeter square, right। अब आया आपके पास if LM is equal to 1.4 centimeter then find AB, right। ये गाइस आपका सिमिलर गिवन है, ABC is similar to LMN गिवन है, ABC A B C L M, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं A B एंड L M। तो क्या मिल जाएगा गाइस यहाँ पे, यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, यही तो अभी मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे LM और AB करस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इज इक्वल टू AB अपॉन LM का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कितना 19 और ये 76 गिवन है, AB की वैल्यू 1.4 एंड LM का वैल्यू नहीं गिवन है, ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन LM का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन LM, राइट, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे LM इज इक्वल टू 2 into 1.4, देयरफॉर 2.8 सेंटीमीटर, राइट। तो LM की वैल्यू आपको आ गई 2.8 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ये बेसिक क्वेश्चन था इस एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स का थ्योरम पर, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन देखो, हाँ, इफ DE and F are the midpoints of side AB, BC and AC respectively, right, AB, BC and AC respectively। क्वेश्चन है find K if K times area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF, right, ये गिवन है।
DEF are the midpoints of ट्रायंगल ABC के साइड्स ABBC एंड AC. ABBC और CA का मिड पॉइंट है DE एंड F. हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ K if K टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल DEF. सॉल्व करते हैं. पॉज करके आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई कर लो गाइस. राइट, तो है क्या यहाँ पे हमारे पास, ये गिवन है तुम्हें A. तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया. राइट, जिन लोगों ने ट्राई किया, जिनका सोल्यूशन आ गया बहुत अच्छी बात. जिनका नहीं आया वो यहाँ पे देखो, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है. D E F. Let us join this. Right here. अब मैं बोलूंगा यहाँ पे गिवन क्या है, या ऐसे निकालना, आप छोड़ो यहाँ पे जो भी गिवन वो सब लिखो. आपके पास गिवन है यहाँ पे कि मिड पॉइंट्स है. राइट, तो इसका मतलब क्या है, D and F are, since D and F are mid points of AB and AC respectively. Right, respectively. तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझो, D and F are mid points. इसका क्या मतलब है कि AB BCs. ओके, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. क्या कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड वाले के पैरेलल होता है. और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन प्रोसीड करते हो तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर काटेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी. राइट, तो अपने पास ये गिवन है, तो देयरफॉर वी कैन से कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. राइट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर तुमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है दो साइड्स के तो वो तीसरे वाले के पैरेलल होगा. मतलब कि DF is parallel to BC. राइट, DF is parallel to BC. ये वाला जो होगा वो इसके पैरेलल. ओके, एंड आल्सो आपको ये भी पता होगा कि DF जो होता है वो तुम्हारा हाफ ऑफ BC होता है ना. ये भी तो मिड पॉइंट थ्योरम का चक्कर है. राइट, कि हाफ होता है इसके. तो अगर ये चीज सही है तो ध्यान से समझना इस बात को कि ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल, मान लो अगर आपको नहीं याद है, DECF इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो सिमिलरली इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा. राइट, इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है तो DF इज इक्वल टू EC. देयरफॉर DF इज इक्वल टू EC. DF इज इक्वल टू EC है. राइट, इसका मतलब क्या होगा इस ध्यान से समझना. अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट, DF इज इक्वल टू EC. ओके, सिमिलरली DF इज इक्वल टू EC. ओके, तो अब देखो सिंस BE is equal to EC, right? Therefore, EC is equal to half of BC, right? ये बराबर ये है तो ये जो है टोटल का हाफ होगा. EC की वैल्यू BE है, यानी BE is equal to half of BC. करेक्ट. उसके बाद सिमिलरली ये जैसे ही इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये पैरेलल इसके होगा. DE is parallel to, similarly DE is parallel to AC and इसी तरीके से आपको DE मिल जाएगा हाफ ऑफ AC. एंड सिमिलरली ये जो EF है ये पैरेलल आ जाएगा AB के एंड देयरफॉर EF is equal to half of AB. तो यहां पे समझ लो ध्यान से, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि AB अपॉन EF इज इक्वल टू BC
अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन DE इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये आएगा AC अपॉन DE विल बी, यहाँ पे चेक कर लो, इधर 2 इधर चला जाएगा, सबकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। तो सब साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, देयरफॉर यू कैन से बाय SSS एरिया मतलब कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, राइट। ABC अगर मैं देखूं इसका सिमिलर का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिलेगा, तो ये E को ऐसे उठा के DF को फिक्स करके E को उठा के ऐसा पलट दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हें सिमिलर लगेगा, राइट। मतलब E सिमिलर हो जाएगा A के, D is B and F is C। तो अगर इसको सही से लिखना चाहें तो ABC का सिमिलर कौन आएगा, ये आएगा ट्रायंगल EDF, राइट, EDF। तो अब यहाँ पे चाहिए हमें क्या, एरिया ऑफ, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर इसको इरेज करता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन EF का होल स्क्वायर, AB अपॉन EF का होल स्क्वायर, राइट। AB अपॉन EF का होल स्क्वायर, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग है EDF, तो यहाँ पे इसको EDF लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, EDF, राइट। AB अपॉन दिस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो AB अपॉन क्या मिला हमें, AB अपॉन EF, और ट्रायंगल कैसा था, ऐसा था, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, ABCDEF, राइट। तो AB के करस्पॉन्डिंग EF ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट। AB के करस्पॉन्डिंग EF, क्यों, अब बोलोगे सर ये दो इसके सिमिलर है नहीं, इसी तरह से आप D को पकड़ के यहाँ पे ला देना, C पे, D को पकड़ के C पे ला देना, तो देखो AB के करस्पॉन्डिंग EF मिल जाएगा, राइट। आपको कंफ्यूजन जो हो रहा था वो दूर हो जाएगा। तो AB अपॉन EF की वैल्यू क्या है, 2। समझ में आया कि नहीं आया, पहले हम कह रहे थे इसको ऐसे ले लो पकड़ के, F को ऊपर करो, गाइस AB अपॉन EF मिला है, मतलब कि AB एंड EF करस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए, वो तो नहीं दिख रहा था अगर हम इसको ऐसे कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, EF को फिक्स करके D को इधर लाएंगे, तो देखो DC के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा AE के, BF के, तो देयरफॉर ये AB अपॉन EF का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और AB अपॉन EF की वैल्यू 2 है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, K टाइम्स, मतलब देयरफॉर 1 अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, राइट। देयरफॉर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ गई। बहुत सारे लोगों को 4 आ रहा होगा, एकदम गलत है, राइट, 4 गलत आंसर है मेरे ख्याल से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मान के चलो ये क्वेश्चन है, फिगर से समझो कि दिस इज अ ट्रेपेजियम, A, B, C and D, right? A, B, C, D. This is a trapezium. ये ट्रेपेजियम है जहाँ पे ये दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। हमने AC को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, सॉरी हमने ज्वाइन किया BC को एंड AD को, राइट, ये ज्वाइन किया, मिलेगा क्या, तो आपको प्रूव क्या करना है, prove that if यहाँ पे ऐसे ले सको, if AC is parallel to BD then prove that area of triangle, ये मान लो O है, राइट, ये हमारा पॉइंट क्या है, O है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal to AO upon DO, ये प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC is equal to AO upon DO, यस करेक्ट है, राइट। तो ये प्रूव करना है गाइस, कैसे प्रूव करेंगे, पॉज करके देख लो। गिवन आपको पता है गाइस, क्या गिवन है, AC is parallel to BD, राइट, AC is parallel to BD, राइट।
अब देखो हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है, मतलब इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल की, इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल की, मतलब कि इसका, राइट, एंड ये वाला। तो इसको कैसे करना है देखो सब लोग सोचो ध्यान से, राइट। हम कहेंगे AC is parallel to BD गिवन है, प्रूफ क्या करना है ये गिवन है, हम डायरेक्ट प्रूफ लिखते हैं, राइट। आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेना पूरा। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा है, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, राइट, बिटवीन सेम पैरेलल। मतलब कि ये वाला एरिया का इज इक्वल टू ये वाला एरिया। अब दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD हम घटा दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, ये अगर हम घटा दें दोनों साइड में तो क्या मिलेगा? इट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। तो ये कितना हो जाएगा? ABD माइनस BOD विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, राइट। ये हमें पता चल गया कि ये एरिया इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे इस एरिया के बारे में बात करना है तो हमें देखना पड़ेगा इसका एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, इसका हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं गाइस, ध्यान से सुनो। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे इसका, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि चलो ये हमें पता चल गया दोनों का एरिया बराबर है। इसका एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर लिखते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं, लेट्स से दिस इज M, और एक परपेंडिकुलर मैं इसका यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, लेट्स से ये आया N, राइट, M एंड N, राइट। तो ये आया तुम्हारा पॉइंट N, ओके। तो मिलेगा क्या? AOB का एरिया, AOB, AOB, यस करेक्ट, AOB, ओके। तो ये कितना हो जाएगा इसको देखते हैं, 1/2 इंटू बेस, बेस इज व्हाट BO, राइट, अपॉन हाइट, ओके, ये हमें मिल जाएगा। अच्छा, ओके, ये चीज हमें मिल गया। गाइस सिमिलरली देखो, अगर मैं दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ऐड कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ऐड कर दूं, मतलब मैं इसको बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, राइट। दोनों में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ऐड कर दिया तो ये टोटल मिल जाएगा। देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, राइट। ये एरिया आपको मिल जाएगा। यानी कि इसका इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। चलो आप ऐसे सोचो, चलो ये हमने ले लिया। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, ऐसे सोचो, इन ट्रायंगल AMO, अभी देखना इसकी जरूरत पड़ेगी, AMO एंड ट्रायंगल DNO, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल, राइट, इसमें एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, बोथ 90 डिग्री। दो एंगल सेम तो तीसरा बराबर होगा, यानी कि ये सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज सिमिलर ट्रायंगल DNO, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। चाहो तो तीसरा साइड भी लिख लो, MO अपॉन NO, राइट।
तो क्या यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से इधर, हमें निकालना है इसका एरिया का रेशियो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब BC इंटू हाइट का मतलब AM अपॉन 1/2 इंटू बेस इज BC इंटू हाइट इज DN, राइट। तो गाइस देखो बड़ा आसानी से निकल आया। तो ये तुम्हारा गया BC गए नानी के यहाँ पे, राइट। कोरोना ना होता तो हम भी जाते नानी के यहाँ पे, बट कोरोना की वजह से हम जा नहीं पाए। AM अपॉन DN की वैल्यू है बराबर AO अपॉन CO के, तो देयरफॉर इज इक्वल टू AO अपॉन CO, एंड ये आ गया तुम्हारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, राइट। एरिया ऑफ इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और इस तरीके से हमने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन को आसानी से के साथ सॉल्व कर लिया, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, राइट। अदरवाइज हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइस, इट इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो गाइस ये क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन है कि इट इज गिवन दैट xy इज पैरेलल टू ABC, xy इज पैरेलल टू BC। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा फिगर गिवन है यहाँ पे, ये मान लो कि तुम्हारा A है, ये B है और ये C है, ये कुछ यहाँ पे x एंड y है। It's given that xy divides this in two parts of equal area. Find ax upon xb, right? तो गाइस ध्यान से सुनो, ये पैरेलल गिवन है इसके, इसका मतलब ये एरिया, ये बराबर ये एरिया, राइट। ये दोनों बराबर है, तो देयरफॉर कह सकते हो सिंस xy is parallel to BC and राइट, ये एंगल बराबर, तो ये एंगल कॉमन है ही, देयरफॉर यू कैन से कि एंगल AXY is equal to एंगल ABC and एंगल AYX is equal to एंगल ACB, corresponding angle, right? Therefore triangle AXY is similar triangle ABC, right? ये हो गया। अब जब ये सिमिलर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इन दोनों को, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि ABC के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ABC का हाफ ऑफ पार्ट हो जाएगा ये दोनों। XY अपॉन ABC, इसका क्या मतलब हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY अपॉन इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ से हमें मिलेगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनका रेशियो जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। AX अपॉन AB का होल स्क्वायर कह सकता हूं मैं, AX अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर यहां से मिल जाएगा हमें AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2, राइट। हमें चाहिए AX अपॉन XB, राइट। तो हम कह सकते हैं यहां से AB अपॉन AX इज इक्वल टू √2/1। AB की वैल्यू क्या होगी गाइस? AB की वैल्यू है AX प्लस XB, तो यह आ जाएगा क्या 1 प्लस XB अपॉन AX इज इक्वल टू √2। AB XB अपॉन AX इज इक्वल टू √2 माइनस 1, राइट। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा यहाँ से उल्टा AX अपॉन XB इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1, राइट। या फिर इसको रैशनलाइज कर लो तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे वाला क्या होगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का लेकिन नीचे 1 आ जाएगा, तो ये √2 प्लस 1 आ जाएगा AX अपॉन XB की वैल्यू, राइट। देयरफॉर आंसर इज √2 प्लस 1। ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है, स्कूल के एग्जामिनेशन में आ सकता है, इवन कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, राइट, थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया, राइट। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गाइस जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, राइट, दैट इज बोधायन थ्योरम। बोधायन वाज अ इंडियन साइंटिस्ट, पाइथागोरस वाज अ साइंटिस्ट। ऐसा कहा जाता है कि बोधायन ने पहले डिस्कवर किया था, पाइथागोरस ने पहले पेटेंट करा लिया था, राइट। तो ऐसा कहा जाता है, बट व्हाटएवर इट इज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो गाइस मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।